सतगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि बाबा जी, बाबा बालकनाथ जी का शिव सबके अंदर बसे हुए हैं। हम उनको तीर्थों पे, मूर्तियों में, मंदिरों में जाके ढूंढते हैं। वो सबके अंदर में निवास कर रहे हैं और निवास करके वो क्या कर रहे हैं। तो शिव पिता परमात्मा बाबा बालकनाथ में शिव पिता परमात्मा की, शिव की जोत रखी है और शिव सर्वव्यापक है, सृष्टि के कण कण में है और हमारे अंतःकरण में भी है। जो हमारा हृदय है, दिल जिसको कहते हैं, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो मन होता है, मन अलग चीज है, हृदय अलग चीज होता है। जब पोस्टमार्टम करो तुम्हें दिल दिखेगा, तुम्हें मन नहीं दिखेगा। कुछ लोग कहते हैं मन नहीं लग रहा, दिल नहीं लग रहा, उनको दिल और मन में फर्क नहीं पता। तो दिल इस बॉडी का एक पार्ट होता है जो पंप करता है हमारे शरीर की सब 72,000 नाड़ियों तक वो खून फैलाता है और जिसके कारण पूरी चेतना हमारे बॉडी में। अब मन क्या है? तो उस दिल में दो पक्षी होते हैं, समझो दो पर्सनैलिटीज हैं। एक तो मन है, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, ये उसकी 4 स्टेजें हैं। मन हमेशा मन बुद्धि चित्त है, मन बुद्धि बंदरों की तरह इस चारों स्टेजों में घूमता रहता है। मन बुद्धि चित्त अहम, मन बुद्धि, और 8 दिशाएं होती हैं। जैसे बंदर एक टहनी पे, दूसरी टहनी पे, तीसरी, ऐसे मन घूमता रहता है। 4 स्टेजें हैं और 8 दिशाएं हैं। तो अगर एक दिशा पे गया मन तो तीर्थ करने का दिल करेगा, तीर्थ कराओ। दूसरे पे गया तो दान कर दो, आज तो बड़े से बड़ा, आज आज तो कुछ देखने का मन है, कुछ खाने का मन है। वो मन जिस जिस भी ब्रांच टहनी पे जाएगा उस बंदर की तरह, रजतम सत माया तो वैसा ही भाव। तुम बैठे हो चंगे पर, मतलब 2 मिनट में, तो 1 सेकंड पहले तुम्हारा अभी यार वो खा के आए, वहां जाके जाना ही जाना, उसके बिना आज नहीं। और ये मन ने जंप ले लिया वहां से, अंदर से, वो यार वहां जाएंगे, दर्शन करके आएंगे, तीर्थ या घूम के आएंगे, बस ये जंप ले लिया मन ने आगे से, फिर आगे जंप ले लिया वही। तो वो ऐसे वैसे वृत्तियां हमारी बदलती रहती हैं। तो मन बुद्धि चित्त अहम, ये एक तो अंतःकरण, इसको जैसे कि बड़ा पर्स, उसमें छोटा पर्स और उसके अंदर पैसे रखते हैं, ये बड़ा शरीर, इसके अंदर दिल और उसके अंदर फिर मन, इस 4 स्टेजों में घूमता है। तो एक तो मन है उसमें और एक आत्मा है। आत्मा वहां रह के, जैसे एक कमरा है, एक जगह तुमने दिया रख दिया तो पूरे कमरे में लाइट होगी, अब तो एक ही जगह पड़ा। ऐसे ही आत्मा अंतःकरण में निवास करके, हमारे एक तो अंतःकरण हो गया हृदय में, एक आत्मा है, और आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा बस हुआ। ये जो आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा है, जैसे कि एक बीज में पेड़ और पेड़ में फल, फल में फिर बीज होता है। तो ऐसे ही शिव पिता परमात्मा, जहाँ सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ उनमें उनकी जोत है, तो वो तो हमारे अंदर ही विराजमान है, आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा। लेकिन जैसे दूध में देसी घी है सर्वव्यापक, लेकिन पता नहीं है किसको दिखेगा। जो दूध को उबालेगा मलाई आएगी, लड़केगा मक्खन आएगा, फिर हीट करेगा तो देसी घी बन जाएगा। अब तो देसी घी तो था उसमें लेकिन नजर नहीं आ रहा था। ऐसे ही ये शिव जो हमारे शव में ही है, उन्हीं के अवतार है शिव बाबा बालकनाथ। तो हम दुनिया से तो डरते हैं कि ये किसी का पैसा या पर्स है, जो मोबाइल है, रास्ते में गिर गया तो देखा कोई नहीं है तो जेब में रख लिया, अगर है तो यार दुनिया वाले क्या कहेंगे, जब चोरी करेंगे इधर ऐसा होगा, जब ये काम करेंगे। तो इस देश का कानून है, इस देश का लॉ है, हम उससे डरते हैं, संसार से डरते हैं। लेकिन बाबा जी के शिव पिता परमात्मा तो अंदर ही बैठे हैं, गुरु के रूप बाबा बालकनाथ के रूप शिव के, बैठ के कर क्या रहे हैं? वो ये कर रहे हैं कि जो तुम्हारी आंखों में देखने की शक्ति है, ये आत्मा के कारण है। कानों में सुनने की जो शक्ति है, ये आत्मा के कारण है। ये आत्मा जब निकल जाएगी, शरीर जड़ हो जाएगा, मुर्दा डेड हो जाएगा, इसका नाम शरीर है।
जो माँ के पेट से बना है, मिट्टी का पुतला है ये, मांस का लोथड़ा है ये, एंड में ये मरेगा क्योंकि ये इस संसार में बना है, यहीं पे मृत्यु होगी इसकी, रोज मर ही रही है। आत्मा बाहर से आई है और संचित कर्मों के आधार पे जितने स्वास्थ्य हैं सिर्फ उतनी देर तक हृदय में रहेगी, कभी भी मृत्यु हो सकती है। बिल्कुल फिट है, दिमाग की नस फट गई खत्म, हार्ट अटैक हो गया खत्म। ये मत सोचो बीमार होएगा पहले फिर इंसान मरेगा, जिसको कहते हैं साइलेंट अटैक हो गया, हार्ट अटैक ही क्या है, आत्मा निकल गई शरीर से, काम खत्म हो गया 2 मिनट में। उल्टा अच्छी मौत है वो, तो तड़प तड़प के मरने से अच्छा है जब बीमार होकर हॉस्पिटलाइज होकर बुढ़ा होकर रगड़ रगड़ के मरने से ये मृत्यु बहुत अच्छी है। तो अब शिव पिता परमात्मा जहाँ आत्मा के कारण हमें कर्म करने की शक्ति दी है, तो आत्मा हमेशा जिंदा है, सनातन सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन आत्मा में जो चेतनता, जीवितता, जिंदा रहने की शक्ति है, जिससे हमारा ये शरीर जिंदा पूरा, आत्मा एक जगह पे है, जैसे दिया एक जगह पे है, प्रकाश पूरे कमरे में हो गया, ऐसी आत्मा हृदय में रह के, हृदय पंप होता है, सब खून चलने लगता है और सब चेतना शरीर चेतन कर देती है उसको। कहीं भी सुई मारोगे तुम्हें दर्द होगा, लेकिन जब तुम मर जाओगे, चाहे तुम्हें कंची से काट दो तब भी तुम्हें कोई दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब आत्मा निकल चुकी। तो आत्मा के कारण ये सारा कुछ चेतनता है, और हमें जो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां की है, उसमें कर्म करने की जो शक्ति है वो आत्मा की वजह से है, और आत्मा में ये वो जो शक्ति है वो परमात्मा की वजह से है। तो शिव पिता परमात्मा कह लो, कोणा हरि कह लो, गुरु कह लो, वो 24 घंटे हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है अंदर बैठ के कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं यार तुझे संसार का डर है, तुझे रिश्तेदारियों का डर है, कोर्ट का डर है, पुलिस का डर है, लेकिन अंदर जो बैठा है शिव पिता परमात्मा तेरा कौन हरि जब गुरु, उसका तुझे कोई डर नहीं। निंदा चुगली करता है, परदोष देखता है, सारा दिन ऐसे काम करता है जिससे साधना तेरी नष्ट हो, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा, क्योंकि वो नोट करता जा रहा है, उसने फल देना है, कितने % शरणागति कर रहा है, गुरु की इतनी आज्ञा का पालन कर रहा है, इतना विश्वास करता है, इतनी निष्ठा है, इतना प्रेम करता है, उनके खिलाफ कभी नहीं बोलता, ना सोचता है, ना सुनता है, तो वो फल देते जाएंगे। और जो जो सिखाया जाता है वैसा वैसा साधना करता जा रहा है। और इसको पता है मेरे से कोई भी प्राइवेसी हो नहीं सकती। जैसे पड़ोसी से प्राइवेट बात हम अपने नौकर को बताते हैं, नौकर से प्राइवेट दोस्तों को बताते हैं, दोस्तों से प्राइवेट बच्चों को बताते हैं, बच्चों से प्राइवेट माँ बाप को बताते हैं, माँ बाप से प्राइवेट पति पत्नी को बताते हैं, उससे भी प्राइवेट पति पत्नी आपस में नहीं बताते हैं कि लड़ जाएगा। तो ये जहाँ जहाँ भी प्राइवेसी है वहाँ वहाँ सिर्फ बंदा सोचे वो मूर्ख है और वो कोई ना कोई गलती करेगा, दोष करेगा, पाप करेगा। इसलिए बाबा जी को यात्राओं पे, मूर्तियों पे, मंदिरों में, ये तो शुरू का सिलेबस है। जैसे फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, बाबा जी हमारे अंदर ही निवास करते हैं। वो पहले श्रद्धा, मतलब ग्रंथों पंथों संतों पे पूर्ण विश्वास, ये तो जहाँ संसार में चप्पल जूते दुख मिलेगा कहाँ होगी, जब पुरानी साधना होगी, सात्विक गुण होगा, तब किसी पूर्ण गुरु से जुड़ोगे, उसका प्रवचन सुनोगे, तब श्रद्धा पैदा हो जाएगी कि सतगुरु, पूर्ण गुरु, उसका सत्संग, फिर अनर्थनवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम। तो इस तरह से बाबा जी बाहर आ जाएंगे, अंदर से सामने बैठ जाएंगे बालकनाथ जी, चाहे भोलेनाथ, चाहे गुरु के दिव्य रूप का तुमने दर्शन दीदार करना है, उनके लिए तीर्थ करने की, उनके लिए मंदिरों, इन सब चीजें तो शुरू में सपोर्टिंग के लिए मालाएं, जोतें, तस्वीरें, मूर्तियां, यात्राएं। जैसे शुरू में हम जब LKG में होते हैं, UKG में होते हैं, तो बहुत सारी बुक्स होती है हमारे पास, लेकिन फिर आगे 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 जब PhD तक जाते हैं तो एक ही सब्जेक्ट रह जाता है, उस पर ही 2 साल हम सारा उसका थ्योरी, उसी सब्जेक्ट का नॉलेज थीसिस प्राप्त करते हैं और एक गाइड पकड़ लेते हैं। ऐसे ही सदगुरु शास्त्रों में जिस माँ ने जन्म दिया, माँ बाप ने, उसको भी गुरु कहा जाता है। दाई ने
उसको भी गुरु, जिसने गुरुती दी उसको भी गुरु, जो टीचर था उसको भी गुरु, जिसने शादी का संस्कार पढ़ाया उसको भी गुरु, ये और जिसने नाम लिया उसको भी गुरु। तो ये 6 गुरु हो गए। अब नाम ले लिया, उससे शिक्षा तो ली नहीं, दीक्षा ली, तो दीक्षा तो बोलो सिर्फ तुमने कोटा लगाया मंत्र का, उससे कुछ नहीं हुआ, तोते को याद करा दो वो भी कर लेगा, अपने तत्व ज्ञान तो प्राप्त किया ही। मैथ, सोशल स्टडी, साइंस सब्जेक्ट का नाम पेपर आया मैथ का, उस पर लिखा 2+2=2, तुम लिख दोगे मैथ, 2×3=3 मैथ, फेल हो जाओगे वहां। तो रट्टा ज्ञान लगा रखे, उसमें तुमने ज्ञान तो समझे ही। तो मैथ में पूरी सब्सट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन इतना कुछ है। इंग्लिश में वॉवल्स है, ए ई आई ओ यू, ये सब चीजों का ज्ञान हमें लेना पड़ता है। ये नाइफ, इसमें एन के एन आई एफ ई के है जो साइलेंट रहेगा, ये रूल है अगर इंग्लिश सीखना है। वैसे तुमने पता ही नहीं किया, कुछ सिर्फ रोटा ज्ञान ला के बैठ गए। 7वें नंबर का शिक्षा देने वाला गुरु जो दीक्षा भी मिल दे देता है, और नीचे के जब गुरु मिले ना मिले कोई बात नहीं, मिल भी जाएंगे, सतगुरु नहीं मिलेगा तो जिंदगी बर्बाद है, सतगुरु मिल जाएगा, नीचे के शेख गुरु नहीं भी मिलेंगे तब भी जिंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी। तो इस वजह से ये सब बातों का ज्ञान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस प्रवचन से ये सारा ज्ञान प्राप्त करें, अपने जीवन में लाए, निहाल हो जाए, मालूमान हो जाए बाबा जी हमारे अंदर हैं, कई बार नहीं है, लेकिन शुरू में ये चीजें समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ भी ना करने से अच्छा, जैसे एक मिट्टी की हांडी में अगर देसी घी डाल दो और निकाल दो तो उस पर चिकनाहट आ जाती है। तो इतना लिटिल बिट एक फल एक गृहस्थ जीवन में इतना आ सकता है कि अब शिवरात्रि आ गई, अब जेठ महीना आ गया, अब बाबा जी की यात्रा पे चले, ये शुरू शुरू की बातें हैं। लेकिन जब कोई बाबा जी की कृपा आ जाता है तो वो सिर्फ गुरु के, जहाँ भी पूर्ण गुरु है उनके सानिध्य आके, उनके आश्रम या डेरा जहाँ सत्संग भवन जो भी है वहां जाके वो रहता है, वहां उसको फिर सारा ज्ञान मिल जाता है। जैसे बाबा बरथरीनाथ, बाबा बालकनाथ की शरण में रहे, भाई जाना जी गुरु नानक की शरण में रहे, मीरा रविदास जी की शरण में रही, शबरी ऋषि मतंग जी की शरण में रहे, रविदास कबीर जी रामानंद जी की शरण में रहे। कई मंदिर मंदिर ये सब नहीं गए, मंदिर वाले भगवान तो तुम्हारे अंदर ही बस मन के अंदर जाना, उपासना, पास जाना बाबा जी के, ना कि तीर्थों पे जाना, ना कि यात्राओं पे जाना। उनके पास कैसे जाया जाता है ये प्रवचनों से पूर्ण गुरु से तुम समझोगे। तो इसलिए बाबा जी हमेशा साथ है, शिव पिता गुरु साथ है, इसलिए कोई भी ज्यादा चुस्त चालाक ना बने। और जब उनकी गैर हाजिरी में जो तुम करते हो तब तुम परखे जाओगे कि तुम उनके शिष्य हो कि नहीं हो, तुम उनके चेला चेली हो कि नहीं हो, तुम्हें उस अनुशासन और शिष्टाचार का पालन है। फिर जब उनके सामने हो वो तो उनके प्रवचन का तुम पे असर है, 1-2 घंटे 15-20 मिनट, और तुम सोच रहे हम तो बस, तब तुम्हें देखोगे जब कोई मर जाता है उसकी अर्थी उठाई जाए, उस वक्त बंदा, जब बीमारी से कोई तड़प रहा हो पीजीआई जाकर देखो उसको मरते वक्त, जब गुरु का प्रवचन चल रहा हो उस वक्त, ये कुछ चीजें हैं जब जिंदगी में ये आती हैं तो तब हमें उस वक्त के लिए बहुत शमशान वैराग्य हो जाता है, जैसे लगता है कि अब तो हम बिल्कुल सुधर गए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर हम ऐसे ही हो जाते हैं। तो गुरु और शिव पिता और बाबा जी तब देखेंगे कि ये कितना % इसको मैंने कृपा करनी है, रहमत करनी है, कितना मुझसे सीखा है, कितना मुझे मानने लगा, समझने लगा, कितना मुझसे जुड़ने लगा। तो ये सब बातों में जो समझते हैं कि कोई भी मेरी प्राइवेसी मेरी बालकनाथ जी से या शिव पिता से या गुरु से नहीं हो सकती, वो हमेशा मेरे साथ है, मुझे वॉच कर रहे हैं। मैं ये काम, ये शब्द बोलने से पहले, निंदा चुगली अपना टाइम वेस्ट करने से पहले मैं अलर्ट हूँ, सावधान हूँ, कल को उनके सामने जाऊंगा या जाऊंगी, क्या मुंह लेके दिखाऊंगी। तो सर्वज्ञ सर्वंतरयामी है, सर्वव्यापक है, सब उनको अंतर्यामी ब्रह्म ज्ञानी सब पता है, अंदर नोट कर लिया हुआ है। इन सब चीजों से और गुरु से हमें दूरी मिलेगी, और अगर हम ये सब चीजों को मानेंगे तो सब कुछ हम प्राप्त कर जाएंगे। ध्यान रखें इन सब बातों का।